नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम मनीषा साहू है। मैं प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर से हूँ। डीएलएड थर्ड सेम की क्लास जो हम पढ़ रहे थे उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान शिक्षण, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो इसका हम अध्ययन कर रहे थे। इसकी कई वीडियो में हमने इसके बारे में कई पॉइंट या कई मैटर पढ़ा है। तो अब जो आगे का मैटर है इसमें वह है मानव समाज को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लाभ। मानव जीवन में जितने भी हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित लाभ हैं उनके बारे में आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो संगठित रूप है वह विज्ञान ही है। विज्ञान व्यक्तियों की बुद्धि को तीव्र करता है। क्या है कि जो विज्ञान है उसमें जो संबंधित जो भी चीज़ों की हम रिसर्च करते हैं या इनका हम उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, तो ये हमारी बुद्धि को बढ़ाता है, अर्थात बुद्धि को तीव्र करता है और उन्हें तर्क के माध्यम से अधिक सावधान तथा क्रमबद्ध बनाता है। इसकी सत्यता हेतु जो अनूठा शिक्षण प्रदान करता है, जिज्ञासा की अभिवृत्ति उत्पन्न करता है, अज्ञात को जानने की योग्यता प्रदान करता है और अनेक कठिनाइयों तथा असफलताओं का सामना करने का सामर्थ्य विज्ञान हमें देता है। एक वैज्ञानिक संकीर्णता जो है एवं अध्यात्म जो आत्मविश्वास होता है उससे परे विज्ञान है। उसका जो निर्माण केवल तथ्यों पर आधारित होता है, वह सत्यता को ग्रहण करता है। जो भी सत्यता से संबंधित चीज़ें होती हैं वह उसी को ग्रहण करता है तथा इसका आदर भी करता है। विज्ञान के समय और दूरी को विज्ञान ने बहुत ही कम कर दिया है तथा मानव जीवन को अत्यंत सुविधाजनक बना दिया है। अर्थात जो हम देखते हैं विज्ञान दैनिक जीवन में जो भी मानव की ज़रूरतें होती हैं, जो भी आवश्यकताएँ होती हैं, उसको विज्ञान ने बहुत ही आसान कर दिया है। यह सर्वोपरि एवं सादृश्य बन चुका है। विज्ञान ने मानव के रोगों को भी कम कर दिया है। अब वह अपने रोगों से बचाव करके लंबी आयु जी सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव की आयु में भी वृद्धि हुई है। मानव समाज को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से होने वाले लाभों को हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो भी इससे संबंधित लाभ हैं उनको हम देखते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है लाभ का, बेनिफिट का, तो वह है विज्ञान और आधुनिक सभ्यता, साइंस एंड मॉडर्न सिलेक्टिलाइजेशन। तो विज्ञान के बढ़ते जो चरण है वह मानव की परंपराओं एवं पुराने रीति रिवाज जितने भी हैं उनको उसने परिवर्तित कर दिया है। पुरानी भ्रांतियाँ हैं वह भी धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं और नई मान्यताओं का स्थान मिल रहा है। जो भी हमारी नई टेक्निक है उनको अपन आगे बढ़ावा दे रहे हैं। आज विज्ञान के युग ने अज्ञानता और अशिक्षा को कम होना प्रारंभ कर दिया है। हमारे विचार और हमारे जीवन के जो ढंग है, उद्योग, कृषि, मनोरंजन, संचार, परिवहन, चिकित्सा एवं जो शिक्षा है, उनसे सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है और सभी क्षेत्रों को विज्ञान ने प्रभावित किया है। विज्ञान के नए नए आविष्कार हमारे संस्कृति और सभ्यता में परिवर्तन एवं विकास करते हैं। तो इसके जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उनको हम देखते हैं कि जो कई प्रकार की शिक्षण संबंधी पद्धतियां हैं वह भी विज्ञान ने उनको परिवर्तित कर दिया है। आज हम आधुनिक में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वह है घरेलू जीवन पर प्रभाव। तो जो विज्ञान का घरेलू जीवन पर क्या क्या इफेक्ट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। विज्ञान द्वारा प्रकाश विद्युत, चूल्हा, हीटर, कूलर, जो पानी की मोटर है, फ्रिज है और पंखा है, मानव जीवन से संबंधित जो भी घरेलू चीज़ें हैं वह उनका जो विद्युत उपकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन उपकरणों के उपयोग में मानव की जो जीवन शैली है वह बहुत ही प्रभावित हुई है। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं इसका जो मानवीय चिंतन है एवं दृष्टिकोण है उस पर विज्ञान के क्या क्या इफेक्ट हैं। तो विज्ञान प्रकृति की घटनाओं की व्यवस्था, दृश्यों एवं जो प्रमाण हैं उन पर आधारित होता है। इसमें विश्वास तथा पूर्वाग्रह का कोई भी स्थान नहीं होता। अतः विज्ञान ने छात्र में क्या क्या तथ्य हैं
और कैसे इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, कैसे इसका समाधान किया जाता है, यह सारी क्रियाएं विज्ञान ने ही संपन्न कराई हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है मानव शांति पर प्रभाव, मतलब जो ह्यूमन पीस है उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं विज्ञान के, वो उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो युद्धों में जितने भी युद्ध हैं, विनाश का युद्ध हैं, तो युद्धों में मानव के विनाश की जो लीला है वह दिखाई देती है। इस दिशा में हाइड्रोजन एवं परमाणु बम तथा अन्य जो आधुनिक परिघटनाएं हैं, जो भी अन्य आधुनिक जो नए नए हथियार निर्माण किए गए हैं, उनका जो प्रयोग है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं यह एक प्रकृति के लिए विनाश का कदम भी है। इससे मानव शांति भी प्रभावित हुई है। अगला जो है वह है शिक्षा पर प्रभाव। शिक्षा में दुर्गति जो है वो परिवर्तन हो रहे हैं निरंतर। महाविद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षणों का उपयोग एवं माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटराइजेशन का प्रयोग, पॉलिटेक्निक जो शिक्षा है उसके नवीनतम प्रयास हैं। शैक्षणिक संस्थानों में जो साधन है वह भी शिक्षण संबंधी साधन, मशीनें हैं, शैक्षणिक उपकरण हैं, स्लाइड है, प्रोजेक्टर है, आदि सारी जो चीज़ें हैं वह विज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपलब्ध कराई हैं। नेक्स्ट है मानव को उपयोगी ज्ञान देना। तो जो मानव का जो सुखी जीवन है उसमें विज्ञान बहुत ही सहायक है। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को सुखमय एवं पूर्ण रूप से उपयोगी बना दिया है। भोजन, वस्त्र, सुविधा से संबंधित जो भी आवास है, संतान, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा पठन पाठन की जो सुविधा है वह सारी विज्ञान ने ही हमें प्रदान की है। नेक्स्ट है अनुशासनात्मक ज्ञान देना। जो भी डिसिप्लिन एजुकेशन है उस पर क्या क्या ज्ञान दिया है उसके बारे में देखते हैं कि मनुष्य को विज्ञान अनुशासनात्मक बनाने, डिसिप्लिन बनाने में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। मनुष्य के जीवन में क्रमबद्धता लाता है, उसको एक सही ढंग से जीने का हमें प्रमाण देता है। इससे मनुष्य विज्ञान में अध्ययन के सभी कार्य सुगमतापूर्वक या नियमानुसार करने की प्रेरणा विज्ञान हमें देता है। अगला है सांस्कृतिक ज्ञान देना। प्राचीन काल में जो व्यक्ति की मान्यताएं हैं वह धराशायी होने लगी, धीरे धीरे क्या है वह धराशायी होने लगी। विज्ञान और जो नई नई टेक्निक है उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आधुनिक प्रगति की है उससे मनुष्य और समाज में दोनों में ही जीवन पद्धति के प्रत्येक पक्ष पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी है। प्राचीन काल में मनुष्य के दृष्टिकोण में क्रमशः परिवर्तन होते गए, उनसे जो बनने वाली जो प्रकृति है वह उसमें भी परिवर्तन हुआ और प्रकृति में जो उसकी शक्तियाँ हैं उसके लिए लंबे समय तक रहस्यमयी बनी रही हैं। किंतु कालांतर में धीरे धीरे भयावहता और जो अनुभूति है, आश्चर्य के भाव में जितने भी परिवर्तन हुए हैं वह सारे विज्ञान ने ही हमें दिए हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास। वैज्ञानिक अभिरुचि क्या है, उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है वह हम देखते हैं। तो विज्ञान ने प्रेक्षण और परीक्षण से जितने भी नई नई टेक्निकों का खोज किया है उसने वैज्ञानिकों ने उसकी अभिरुचि को दुगना कर दिया है। इससे हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो धीरे धीरे विद्यार्थी हैं उनकी जो तर्क शक्ति है और जो सत्यता की खोज है उन्होंने उनको प्रेरणा प्रदान की है। मनुष्य बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी है जिसमें उसके जीवन और जगत को समझने की तार्किक क्षमता व्यक्त होती है। जो उसकी वस्तुपरक, वस्तुनिष्ठ और विशेषात्मक चिंतन की जो क्षमता होती है वह वैज्ञानिक विधि का अनुकरण करने के लिए लक्षित होती है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ। मानव की पहली आवश्यकता भोजन होती है और भोजन के बिना मनुष्य जीवन असंभव है। यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम, सुपर फॉस्फेट जैसे रासायनिक खादों में फसल की पैदावार बढ़ाकर विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या में भोजन की उपलब्धता को दुगना कर दिया है। कीटनाशक रसायन कीट पतंगों से मनुष्य की रक्षा करते हैं। परिरक्षक खाद्य पदार्थ बहुत से जो सड़ने से बचाते हैं। जीवाणुनाशक खाद्य पदार्थों को डिब्बे में संरक्षित करके रखा जाता है, जैसे कि बहुत सारे बाजार में उपलब्ध होते हैं डिब्बा बंद चीज़ें होती हैं, जैसे चीनी है, वनस्पति घी है, सैक्रीन है। परिष्कृत नामक जो रसायन है वह विज्ञान की ही देन है। वस्त्र क्या है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। मानव की जो दूसरी आवश्यकता वह वस्त्र ही है, जिसे रसायन
विज्ञान ने टेरालिन, टेक्ट्रॉन, नायलॉन, टेरिन, रियान, पॉलिस्टर के रूप में प्रयोग किया है। वह दिन दूर नहीं जब कांच और स्टील के धागे से वस्त्र सामान्य रूप से प्रचलित हो जाएंगे। इसके बाद है भवन। रसायन विज्ञान ने मानव की तीसरी आवश्यकता भवन निर्माण की है। तो जो भवन का निर्माण होता है वह है सीमेंट, मोर्टार, एस्बेस्टस, लोहा, इस्पात है, वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ पदार्थ जैसे हैं, वह सारे प्रदान विज्ञान ने ही हमें किए हैं। अब है अगला स्वास्थ्य रक्षा। तो ये वाला टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य रक्षा। तब तक के लिए धन्यवाद।